हेलो नमस्कार साथियों। आज फिर से मैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो के पास आ गया हूं। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एसएससी की तरफ से फिर से एक नई पोस्ट की वैकेंसी आ गई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए, मैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी की तरफ से आने वाली नई जॉब्स के बारे में क्या है, इसके बारे में वैकेंसी कितनी है, क्या रिक्वायरमेंट है। मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ। आप लोग का साथी सूरज मंडल। देखिए, सबसे पहले एसएससी की तरफ से आने वाले जॉब का नाम है, इसका नाम है CHSL, जिसका पूरा नाम होता है कमांड हायर सेकेंडरी लेवल। जो एग्ज़ाम मतलब कि ये वैकेंसी आई है, जिसका लास्ट डेट मतलब कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का है 4/1/2023, मतलब कि 4 जनवरी 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट पेमेंट का डेट है 5 जनवरी 2023 तक। और ये डेट स्टार्ट हुआ है 6 दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुआ है फॉर्म का अप्लीके मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है दोस्तों। और इसमें ऑफलाइन पेमेंट का वही 6/1/2023 तक है। और इसमें 2 पेपर का एग्जाम होगा। पेपर 1 जो है आपका फरवरी या मार्च 2023 में हो जाएगा, और फिर पेपर 2 का जो एग्जाम की जानकारी है आपको शेड्यूल वाइज दे दिया जाएगा। अभी उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि एप्लीकेशन फी के लिए कितना पैसा लगता है। तो आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 100 रुपया लगेंगे भरने का फॉर्म। SC ST के लिए कोई भी फॉर्म का पैसा नहीं लिया जाएगा, और किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको किसी भी तरह का फॉर्म में पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हैं, आपको कुछ सुधार करना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपया, और अगर आप दूसरी बार भी कुछ गलती करते हैं तो आपको 500 रुपया दे करके आपको गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। आप इसको पे कैसे कर सकते हैं? अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा ही आप इसको केवल पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं इसके बारे में जानकारी। देखिए, अब इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट दोस्तों पहले जान लेते हैं टोटल वैकेंसी क्या है। तो टोटल वैकेंसी है 4500 पोस्ट के लिए होगी वैकेंसी, जिसमें एज लिमिट है एज सुन की मतलब कि 1/1/2022 तक, ठीक है। आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 27 साल। सबसे ज़्यादा 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया हुआ है, जिसका रूल्स आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आप अगर भरना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इस नोटिफिकेशन का, जहां से आपको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें भरने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको 10+2 मतलब इंटर पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप हिस्ट्री मतलब कि आपका आईए हो या आईकॉम हो या आईएससी हो, आप कोई भी हैं लेकिन भर सकते हैं। पोस्ट का नाम जहां पर हम लोग का सिलेक्शन होगा वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको शॉर्ट में LDC बोलते हैं, और एक जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसको JSA बोलते हैं, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है दोस्त। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इसमें आप सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रोसीजर वही है कि रजिस्ट्रेशन ऑन SSC वेबसाइट। तो आपको सबसे पहले SSC के वेबसाइट पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा, फिर आपको CHSL के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें आपको पास होना होगा, मतलब कि अप्लाई करना होगा, फिर पास होना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और फिर उसके बाद आपका एग्जाम में मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में जब मेरिट लिस्ट बन जाता है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें SSC की वेबसाइट पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि एक CHSL का सैलरी कितना रहेगा, जिसमें हम अभी बताए थे LDC का सैलरी या JSA का सैलरी कितना रहेगा। तो देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग जॉब LDC या JSA में लगती है तो लेवल 2 की सैलरी जो है वो 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहेगी, ठीक है। और वहीं अगर आपकी जॉब डाटा एंट्री ऑपरेटर DO के रूप में होता है तो स्टार्टिंग सैलरी जो है 25,500 से लेकर के 81,100 तक होगा। और वही लेवल 5 तक आपका जाते जाते 29,200 से 92,300 के बीच हो रहेगा, ठीक है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A में अगर आपकी जॉब हो जाती है तो 25,500 से लेकर के 81,000 तक इसकी
रहेगी सैलरी। ठीक है, सैलरी के बारे में बात कर लिए। अब हम आपको बात करेंगे कि आप इसमें एज रिलैक्सेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है कि आपको, अगर आप ST/SC से हैं तो आपको 5 साल तक एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OWBC हैं तो OBC से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप PWBD से हैं तो आपको 10 साल एज रिलैक्सेशन है, और PWOBC हैं तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह से अलग अलग रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ के देख सकते हैं। जहां तक आपको नोटिफिकेशन से जानकारी मैं बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, भली बात ही। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और दूसरा, हम आगे अब चलेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, कि एग्जाम में किस सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो देखिए, इसमें बताया था कि इसमें 2 टायर में एग्जाम होगा। तो टायर 1 में आपका जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, बेसिक इंग्लिश नॉलेज का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम 50 नंबर का रहेगा। और इसी तरह जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। ठीक है, उसी तरह से फिर बेसिक अर्थमेटिक स्किल का वही 25 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का। फिर उसी तरह से 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का, और 60 मिनट से 80 मिनट मिलेगा क्वेश्चन को डील करने के लिए। ठीक है, आप इस सारी नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोग को बेसिक जानकारी बताना शुरू कर देता हूँ। जहाँ से SSC का रजिस्ट्रेशन करना है, आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। SSC रजिस्ट्रेशन पे आपको इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको एस में करना है, एस पर ही करके करना है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो नो कीजिएगा। आधार कार्ड का जो नाम है वो यहाँ भर दीजिएगा। आपका जो नाम है, जिसका नाम भर रहे हैं उसका भर दीजिएगा। फिर उसी को डबल यहाँ भर दीजिएगा। ठीक है, ID में आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भर दीजिएगा, और फिर वहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा इस जगह पे। फिर आप अपना नाम भरिएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर नाम भरिएगा। फिर से उस नाम को वेरीफाई करना है जिस कैंडिडेट का आप भर रहे हैं। आप चेंज पे नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर अगर चेंज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर जिस कैंडिडेट का भर रहे हैं उसका फादर का नाम लिखना है। फिर फादर का नाम दोबारा इस जगह पे भरना है। फिर यहाँ पर उनकी माँ का नाम लिखना है। ठीक है, जो उनकी माँ का नाम है वो लिखना है। फिर उनकी माँ का नाम दोबारा इस जगह पे भरना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ भरना है इस जगह पे, और फिर उसी को वेरीफाई करना है फिर से लिख के। ठीक है, आप 10th का मैट्रिकुलेशन मांग रहा है, जैसे कि आप 10th का बोर्ड क्या दिए थे। आप अगर CBSE, और अगर अपना स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, अगर कोई झारखंड से हैं तो जैक लिखेंगे, बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड लिखेंगे। इस तरीके से आपको दोबारा यहाँ एक बार सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ करना है। फिर आपका जो 10th का एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है उसको यहाँ भर देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, फिर आपको वही रोल नंबर के फिर से यहाँ भरना है, और फिर कब पास किए हैं 10th को उसको यहाँ भरना है। फिर आपको फिर से वही कंफर्म करना। अब जेंडर में कोई मेल है, मतलब कि कोई बॉयज हैं तो मेल, और अगर कोई गर्ल्स फॉर्म भर रहे हैं तो फीमेल लिखेंगे। ठीक है, और वही फिर उसको मेल फीमेल फिर से कंफर्म करना है। फिर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या, अभी आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप किस क्लास में, 12th ग्रेजुएशन जहाँ भी होंगे। तो अभी जैसे CHSL के लिए है तो आप ग्रेजुएशन में ही होंगे तो ग्रेजुएशन करना है। फिर अपना कैंडिडेट का मोबाइल नंबर भरना है इस जगह पे कंफर्म करने के लिए। फिर उसका ईमेल आईडी भरना है, जो कैंडिडेट का है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। और फिर परमानेंट एड्रेस में आप जहाँ हैं एड्रेस डालना, स्टेट किस स्टेट से आप हैं। फिर सेव पे क्लिक करके आगे निकलना है। ठीक है, अब आगे आने के बाद क्या होगा, इसमें आपको कैटेगरी चूज करना है कि आप जनरल में हैं कि OBC हैं कि क्या है, उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको भरना है, जैसे कि आपको ये करने के बाद आपको नेशनलिटी आप इंडियन भरिएगा इस जगह पे। ठीक है, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके चेहरे पे क्या है, मतलब कि मोल ऑन नेक, जो भी है उसको भरना है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो नो पे टिक कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर इस तरीके से आगे भरते जाना है। डिसेबिलिटी में नो कर दीजिएगा तो नहीं आएगा ऑप्शन। और यहाँ पर फिर से आपको यहाँ से फिर एड्रेस भरना है, और फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, जो आपका एड्रेस परमानेंट है। और फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ भरना है। आपका एरिया का पिन कोड क्या है वो यहाँ डाल देना है। ठीक है,
और फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ एस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऊपर वाला सेम एड्रेस आ जाएगा। अगर अलग है तो आपको नो करके फिर भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं से फिर से आ जाएगा, अपने से ये भर जाएगा। अगर आप यस कर देंगे तो ये सारी जानकारी अपने आप वहां से ले लेगा, पीछे जो आप भर रहे हैं उसमें, ठीक है। और फिर सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर एग्री पे इस कॉलम पे टिक कर देना है और फिर फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। फिर आपको अगला, अब यहाँ ये एसएससी में रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब आपको बढ़ना है कि अब फॉर्म सीएचएसएल के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सीएचएसएल के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है कि आपको ये फॉर्म जो नोटिफिकेशन उस पर अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा, मतलब वहाँ पर नाम अपने से आ जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इधर अपने से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सबको भरना है। यहाँ से देखिए सेंटर आपको वहाँ बताएगा, आप जिस स्टेट से हैं वहाँ अलग अलग भर लीजिएगा। कोई झारखंड से हैं तो हमारे रांची और धनबाद में देता है, ठीक है। और तीसरा सेंटर आपका, 3 सेंटर को चूज करना है जहाँ पर आप भर रहे हैं वहां से, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक मतलब आपको चूज करना है, तीनों को अलग अलग जगह चूज करना है। अब मीडियम ऑफ टेस्ट आप किस तरह से टाइपिंग टेस्ट देंगे, इंग्लिश का देना पड़ेगा, इंग्लिश क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप नो, अगर आप मतलब सर्विस में नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, स्टूडेंट वगैरह नो ही करेंगे, ठीक है। और फिर इसके नीचे आइएगा तो इस सब में नो करते जाइएगा, आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, इस सब में नो कर दीजिएगा आसानी से। और फिर कह रहा है कि सब चीज में नो कर दीजिएगा, इधर कोई नहीं है कुछ, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन में है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन में जो रहेंगे वहां पर यस पे क्लिक कर दीजिएगा। जो एज रिलैक्सेशन से भरेंगे, जिनका एज है वो कुछ नहीं करेंगे। अब हायर एजुकेशन अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं वो चीज यहाँ भरना है, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ लिखा ना बीए ऑनर्स सेमेस्टर 6, तो यहाँ पर बीए का कोई सेमेस्टर 6 का स्टूडेंट है, उसी तरीके से आपको भरना है। और लेकिन हम लोग ये जॉब भर रहे हैं 12th लेवल पे, तो यहाँ 12th स्टैंडर्ड लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप 12th स्टैंडर्ड कब पास किए हैं, वो पास लिखना है। यहाँ पर ईयर किस वर्ष पास किए हैं, कौन सा बोर्ड था, उसके बारे में यहाँ भरना है, ठीक है। और फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आप कहाँ से भरे हैं, रोल नंबर क्या था, कितना परसेंट आया है, वो सारी जानकारी यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये चीजें पहले से आ जाए, ये सब चीजें आपने पहले से वहां से रिकवर कर लेगा, ठीक है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है, खाली आपको एक काम और बच गया है कि यहाँ पर अपना फोटो जो है आपको भरना है। यहाँ आपको फोटो भरना है जो 50 KB तक का होना चाहिए, 20 KB से 50 KB बीच में। आपको यहाँ चूज फाइल पे यहाँ क्लिक करके फोटो अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपलोड करना है इस जगह पे। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपको करना है और यहाँ पे नीचे एस कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग नहीं करते हैं, नो पे कर देते हैं, यहाँ गलती हो जाएगा, यहाँ एस पे कीजिएगा और फिर ये कैप्चा कोड को यहाँ भर दीजिएगा और फिर प्रीव्यू पे क्लिक करके फाइनली। लेकिन हाँ, फोटो अपलोड करते समय बातें ध्यान रखिएगा कि फाइनली फोटो ये सही है, ठीक है। फाइनली फोटो ये सही है, बाकी इधर का जो फोटो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, वरना ये फॉर्म आएगा ही नहीं, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा अगर इस तरह अपलोड कर देंगे तो। इन चीज़ों को याद रखिएगा कि हमको फोटो किस तरीके से भरना है। फोटो में बहुत सारे लोग फॉर्म तो सही भर लेते हैं लेकिन फोटो अपलोड सही से नहीं करते, जिस कारण से नहीं हो पाता। तो देख लीजिए गूगल वगैरह या सेल्फी वगैरह वाला फोटो नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है, वरना आएगा नहीं तो फिर भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से फॉर्म को नहीं भरना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इन सारी जानकारी आ गई होगी। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिल से देखने के लिए दिल से धन्यवाद।